नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजधानी जयपुर वैसे तो स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, लेकिन जगह जगह गड्ढों के चलते यहां सड़कों की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है और ये गड्ढे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं और ऐसे में लोग परेशान हैं। नेताओं से लेकर अफसरों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। तो यूं तो राजधानी जयपुर स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, लेकिन यहां सड़कों पर मिलने वाले गड्ढे इस शहर की सुंदरता पर ग्रहण लगाते हैं। पिंक सिटी की सड़कों को देखकर कहा जा सकता है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। ऐसे में ये गड्ढे लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी की राह में रोडे हजार, जयपुर की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे। सड़कों पर बने ये गड्ढे जानलेवा हैं। कहने को तो जयपुर शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, लेकिन इस राह में कई रोडे भी हैं। यहां की सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि लगता ही नहीं कि सड़कें हैं। हालात ये हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क हैं। शहर की कई कॉलोनियों और मोहल्लों में भी गड्ढे ही गड्ढे हैं। ऐसे में ये गड्ढे जयपुर शहर की सुंदरता तो खराब कर ही रहे हैं, साथ ही ये गड्ढे लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। जयपुर शहर को साफ सुथरा रखने और सड़कों को चमाचम रखने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। लेकिन नगर निगम की लापरवाही इन मामलों में साफ झलक रही है। निगम अफसरों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते इन गड्ढों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शहर की पौष कॉलोनियां हों या फिर पुराने इलाके, सभी जगह सड़कों में गहरे गड्ढे बन चुके हैं। साथ ही सड़क किनारे भी गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देने लगे हैं। इन गड्ढों के चलते हर साल 400 से ज्यादा लोगों की जान जाती है। गड्ढों के चलते हजारों की संख्या में लोग घायल होते हैं। इन गड्ढों में गिरकर हर साल 400 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। हजारों लोग कई हादसों में घायल भी हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी जयपुर शहर की सड़कों पर इन गड्ढों की संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन ना तो नगर निगम के अफसरों को इसकी परवाह है और ना ही जेडीए और पीडब्ल्यूडी के अफसरों को। झोटवाड़ा, सोडाला, पृथ्वीराज नगर, महेश नगर की सड़कों की हालत खस्ता। सिंधी कैंप, प्रताप नगर, मानसरोवर, इंदिरा गांधी नगर में भी गड्ढों की समस्या। राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा, सोडाला, पृथ्वीराज नगर, महेश नगर, सिंधी कैंप बस स्टैंड, प्रताप नगर, मानसरोवर, इंदिरा गांधी नगर और विद्याधर नगर सहित कई इलाकों की सड़कें नगर निगम के अधीन आती हैं और यहां की सड़कों की हालत सबसे ज्यादा खस्ता है। शहर की सड़कों की हालत जानने के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम जब शहर के कई इलाकों का दौरा करने पहुंची तो यहां के हालात चौंकाने वाले नजर आए। इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम बरकत नगर किसान मार्ग पहुंची और वहां इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने सड़कों का हालत जाना तो यहां हाल बेहाल नजर आए।
अभी हम मौजूद हैं हॉस्पिटल रोड पे मंत्री वासुदेव देवनानी के घर के बाहर। आप साफ तौर पे देख सकते हैं मंत्री वासुदेव देवनानी का मकान है। इसके बाद आज हम जानने निकले हैं हालात जयपुर के गड्ढों की। तो आप देख सकते हैं सबसे पॉश इलाका है, मंत्री जी का मकान है, लेकिन हालात देख सकते हैं सड़कों की। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि सड़कों के हालात दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि सड़कों की क्या हालात है। पूरी सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिससे आम जनता को प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोग भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सर, आप यहाँ से गुजर रहे थे तो कितनी प्रॉब्लम आ रही थी गड्ढों से? भैया गाड़ी का मेंटेनेंस ज़्यादा आता है, प्लस एवरेज भी कम होता है और ज़्यादा दचके लगने की वजह से बॉडी में भी पेन होने की संभावनाएं रहती है। और ये हाल तो यहाँ इस रोड का है, तो मैं सोचता हूँ कि बाकी कॉलोनियों की रोडों की क्या हालत होगी। अभी वासुदेव देवनानी के जो बंगला है उसके सामने अपन खड़े हैं और वहाँ ये हाल है इन रोडों का, तो बाकी तो भगवान ही मालिक है। साफ तौर पे यहाँ लोगों का कहना है बाकी भगवान मालिक है। यहाँ पर ऑटो चालक है, उनको भी रोकते हैं। सर, आपको कितनी प्रॉब्लम आती है यहाँ से रोड से गुजरते हैं? प्रॉब्लम आती है, खड्डे जगह जगह पे है और खड्डे में गाड़ी कूदती है और सवारी भी काफी परेशान होती है, जिसमें कि डिलीवरी केस जो होते हैं वो खड्डों में इतने संभाल के लेके जाना पड़ता है कि सवारी कहती भैया आराम से, फिर भी खड्डे में कूदी जाती है गाड़ी और नुकसान भी अधिकतर हमारी गाड़ियों का होता है। दिन के खड्डों पे खाई पे भी सुधार नहीं दिख रहा है। जिस गली में भी जाओ ना, खड्डे अधिकतर काफी पाए जाते हैं और नुकसान गाड़ी में हमें बहुत भुगतना पड़ता है इन खड्डों के चक्कर में। साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये ऑटो चालक थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहना है कि हम यहाँ पे एसएमएस हॉस्पिटल है पास में, जब डिलीवरी पेशेंट्स को ले जाते हैं, महिलाओं को ले जाते हैं, उनमें भी उनको भी खासा प्रॉब्लम होती है। कुछ और लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। सर, ये खड्डों के कारण कितनी प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन सोल्व तो नहीं हो रही है ना सर, क्या किया जाए। आपको प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम अब साइकिल चलाते हैं साहब, अभी सामने से मोटरसाइकिल वाला आया तो एकदम से भिड़ गए। अब वो खड्डे की वजह से बचाने के लिए आया, मैं भी मेरा बचाने के लिए निकलने लगा। अच्छा। अब अचानक एकदम से भिड़ गए। अब ये खड्डे की वजह से ही क्या करें। तो आप देख सकते हैं इन खड्डों के कारण कितनी समस्या हो रही है जयपुर वासियों को। ये सबसे मुख्य मार्गों में शुमार है ये रोड और कई मंत्रियों के यहाँ पे मकान है। मंत्री वासुदेव देवनानी हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्हीं के घर के बाहर के हालात है। तो आम जो कॉलोनी है उनकी क्या हालत होगी। महावीर नगर की सड़कें भी टूटी फूटी, गड्ढों से परेशान हैं यहां के लोग। बरकत नगर के बाद इंडिया न्यूज की टीम सच्चाई जानने के लिए राजधानी के महावीर नगर पहुंची। यहां कॉलोनी में सड़कें टूटी फूटी नजर आई। यहां तक कि पूर्व चीफ जस्टिस और मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन के घर के बाहर भी गड्ढे ही गड्ढे नजर आए। अभी हम जयपुर के गड्ढों को जानने आज निकले हैं। अभी हम मौजूद हैं महावीर नगर में। आप देख सकते हैं कि महावीर नगर मेन रोड पर ये गड्ढा है, जिसके कारण काफ़ी लोग यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे स्लिप कर जाती है उनकी गाड़ी। और ये मुख्य चौराहा है महावीर नगर का, और जो चीफ जस्टिस हैं रिटायर्ड, उनका मकान है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि एनके जैन हैं जो चीफ जस्टिस हैं, जो पुराने चीफ जस्टिस हैं रिटायर्ड, उनके घर के सामने के ये हालात हैं। तो जयपुर की और गलियों के क्या हालात होंगे, कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी खास बातचीत करते हैं। सर, कितनी प्रॉब्लम होती है, कितने लोग यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं? यहाँ तो ये रेगुलर की प्रॉब्लम है और ये रोज़ यहाँ पर है ना, कभी बोर्ड रख के छोड़ जाते हैं और कई बार उनको बोला भी ठीक करने के बाद कि यहाँ पर कुछ लगा के जाओ, जिससे कम से कम यहाँ पर कोई एकदम से ऑल ऑफ सडन ब्रेक तो ना लगाए, पर दे आर तो सुनते नहीं आप लोगों की। और कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं आपके सामने? कई जने स्लिप होते हैं, क्योंकि एकदम से आप कोई ब्रेक लगाएगा तो नेचुरल है कि स्लिप होगा। ये सब जो कंक्रीट फैली हुई है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ और लोगों से भी यहाँ बातचीत कर लेते हैं। साफ तौर पे इनका कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग स्लिप होते हैं। कुछ यहाँ पे जो राहगीर हैं बाइक पे जा रहे थे, उनसे ही पूछते हैं। सर, यहाँ से आप जाते रहते होंगे, कितना डर लगता है? डेली निकलता हूँ यहाँ से, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है खड्डों की। और एक दो बार गिरते गिरते बचा भी हूँ मैं, लेकिन गिरा नहीं हूँ, बचा हूँ जरूर, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या आपको लगता है जेडीए नगर निगम काम नहीं कर रहा? काम बिल्कुल नहीं करता। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इनका साफ तौर पे कहना था कि यहाँ पे जेडीए और नगर निगम कहीं ना कहीं उदासीन जो उनकी रवैया है उसका साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और ये जयपुर का सबसे व्यस्तम मार्ग माना जाता है। महावीर नगर वीवीआईपी इलाका माना जाता है। कई अधिकारी रहते हैं, कई बड़े बड़े कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहते हैं, कई नेता भी यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद भी ये हालत है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी इन हालातों में कब तक सुधार हो पाता है और जयपुर जो गड्ढों की सिटी बन चुकी है, कब इसमें सुधार होता है। कैमरामैन गिरीश के साथ जितेश जेठमलानी, इंडिया न्यूज, जयपुर।
शहर के इन दो इलाकों की सच्चाई जानने के बाद इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम शहर के वार्ड 43 में जा पहुंची। ये वार्ड जयपुर के महापौर अशोक लाहोटी का है। जब इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने इस इलाके का जायजा लिया तो यहां भी हालात चौंकाने वाले नजर आए। टूटी फूटी सड़कें, उनमें गहरे गड्ढे और सड़कों पर जमा आवारा पशु। ऐसे में जिन लोगों ने मेयर अशोक लाहोटी को यहां से चुनकर भेजा था, वो अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अभी हम एशिया की नंबर 1 कॉलोनी मानसरोवर में मौजूद हैं। सबसे व्यस्तम मार्ग माना जाता है ये शिप्रापत रोड है। आप देख सकते हैं कितने गड्ढे हो चुके हैं। खासा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। आप देख रहे होंगे जो वाहन चालक आ रहे हैं उनको खासा प्रॉब्लम हो रही है, उनको आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। उनसे वाहन चालकों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आखिर उनको इतनी प्रॉब्लम आ रही है, उनका क्या कहना है। आप देख सकते हैं गड्ढों के कारण कहीं ना कहीं मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है और ये देख रहे होंगे किस तरह से लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है गड्ढे के कारण। अब वाहन चालकों से भी यहाँ बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, गड्ढे के कारण कितनी प्रॉब्लम आ रही है आपको? देखो, ऐसा है जयपुर में, जिसमें मानसरोवर में सभी जगह पर गड्ढों की स्थिति बहुत ख़राब है और गड्ढों से गाड़ियों की बैलेंसिंग ख़राब हो जाती है और हर बार हमें हर महीने में बैलेंसिंग करानी पड़ती है गाड़ियों की और हमारा बैलेंस भी सही तरीक़ा से चल नहीं पाता है और गाड़ियों से हमें बहुत असुविधा होती है। जो गड्ढे हैं वो 2 व्हीलर वालों को भी परेशान करते हैं तो 4 व्हीलर वालों को भी परेशानी होती है। कितना मेंटेनेंस पड़ जाता है? हमारा गाड़ी का अगर हर महीने का देखा जाए तो 1600 रुपये बैलेंसिंग का होता है और हर महीने का हमारा 2-2,5-3 हज़ार रुपये का तो मिनिमम मान करके चलो कि गड्ढों से हमें तकलीफ होती ही है। कहीं ना कहीं साफ तौर पे लोगों का कहना है कि 2 से 3 हज़ार रुपये मेंटेनेंस बढ़ जाता है। कुछ और लोगों से भी यहाँ बातचीत कर लेते हैं, उनका कहना है कि कार मेंटेन करते हैं, उन लोगों का क्या कहना है। सर, गड्ढों के कारण कितनी प्रॉब्लम आती है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। गवर्नमेंट टैक्स तो हर चीज़ का वसूल कर लेती है लेकिन है ना, काम तो कुछ करती नहीं है। कितनी प्रॉब्लम आ रही है? मेंटेनेंस कितना बढ़ जाता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। परेशानी तो आम जनता को हो रही है ना। सर, गाड़ी और गड्ढों को देख के ये नहीं लगता कि गाड़ी 3 महीने न्यू ईयर को ली हुई है। गाड़ी 3 महीने पहले ली? 3 महीने ली है, बैलेंसिंग आउट हो जाती है। बिल्कुल आउट हो जाती है। बहुत ज़्यादा साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो गाड़ी की बैलेंसिंग आउट हो जाती है, इनका खर्चा बढ़ जाता है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जयपुर के इन गड्ढों की समस्या से आम जनता को निजात कब मिलती है। कैमरामैन गिरीश के साथ जितेश जेठमलानी, इंडिया न्यूज, जयपुर। मानसून की बात करें तो मानसून आने में अभी 2 से 2.5 महीने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही शहर के कई इलाकों की सड़कें जर्जर होकर उखड़ गई हैं। सड़कों में आधा से 1 फीट तक के गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। ऐसे में वाहन चालकों और राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सड़कों में बने ये गहरे गड्ढे उनके लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। गड्ढों में कितनी प्रॉब्लम होती है? अभी आप यहाँ से आए तो डर सा लग रहा हो, कहीं गड्ढे जयपुर में ऐसे हैं? जयपुर में बहुत गड्ढे हैं। आप कहीं भी किसी रोड पे देख लो, आपको हर जगह गड्ढे गड्ढे मिलेंगे। और ये तो मिनिस्टर साहब का मकान है पास में, यहाँ तो बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। तो आम कॉलोनी का क्या हाल? आम कॉलोनी का तो क्या हाल होगा? आपको कितनी प्रॉब्लम आती है? बहुत प्रॉब्लम आती है। आप कहीं भी चल के देख लो, आप सामने थोड़ा सा एक आधा किलोमीटर भी नहीं चलेंगे, अपन 50 मीटर के आसपास चलेंगे, गड्ढे गड्ढे मिलेंगे आपको। सर, ये मंत्री जी का मकान है सामने ही और इस रोड पे ही अगर गड्ढे हैं तो आम पूरे जयपुर में क्या हालत होगी? क्या आपको कितनी प्रॉब्लम होती है? मेंटेनेंस में कितनी प्रॉब्लम आती है? नहीं, मेंटेनेंस की, गाड़ियों की मेंटेनेंस की बहुत बुरी हालत है। नीचे के गड्ढे ऐसे हैं कि चैम्बर अड़ता ही अड़ता है, अलाइनमेंट खराब हो जाता है, रेडिएटर के ऊपर पत्थर लग जाते हैं, उछल के लग जाता है। मेंटेनेंस की बहुत बुरी हालत है और पर्टिकुलर जो चीज़ चल रही है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और चलिए, हम तो गाड़ी वाले हैं, मोटरसाइकिल वालों के लिए तो इतना बुरा है कि आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। बेचारा मोटरसाइकिल वाला एकदम से ब्रेक लगा देता है, पीछे से उसको गाड़ी वाला टक्कर मार देता है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। नहीं, नगर निगम, इन गड्ढों को देख के तो लग रहा है कि नगर निगम का भी और जेडीए का रवैया सही नहीं है काम के प्रति। यहाँ पर जगह जगह पूरी रोड टूटी हुई है और खूब सारे गड्ढे बने हुए हैं। कितनी प्रॉब्लम होती है? बहुत ज़्यादा होती है। व्हीकल आते हैं सामने से, गाड़ियाँ इधर उधर हो जाती है। हाँ, डर भी लगता है ना, गाड़ी चलाने में डर लगता है। हाँ, नहीं गिरी हुई तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत प्रॉब्लम होती है। पिछले 10 दिन से ये PWD PhD वाले आए थे,
एक दिन आदमी आता है खोद करके चल जाता है, चारों तरफ कंकर ही कंकर हो जाते हैं। पिछले 15 दिन से ऐसे कैसा पड़ा हुआ है ये, और कम से कम 10 से 15 एक्सीडेंट हो गए। 2 जनों को तो हमने उठा करके यहाँ से एम्बुलेंस में भिजवाया है। चारों तरफ पत्थर हो जाते हैं। हम हमारे प्राइवेट आदमी को बुलाते हैं यहाँ पे, उससे साफ सफाई कराते हैं, फिर 2 दिन बाद आदमी आ जाता है, फिर खोद के चल जाते हैं। कोई सेंस नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मेरा नाम नितिन जैन है। आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे, और गाड़ियाँ मतलब कई बार तो यहाँ तक लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एक्सीडेंट होते हैं तो ऑब्वियसली लोग इकट्ठे होते ही हैं, हमें प्रॉब्लम होती है। तो बस यही है कि गिरती हैं, ज़्यादा गिरती हैं, हंगामा होता है बिना मतलब का, डिस्टर्बेंस होता ही है। बच्चे हैं घर में, यहाँ तक लोग आ जाते हैं, अब किस किस को रोको आप। तो आपका नाम? मेरा नाम श्वेता जैन एडवोकेट है। क्योंकि सड़कों का बहुत बड़ा पोर्शन तो जीडी के पास है, कुछ पोर्शन निगम के पास है। दोनों पोर्शनों में निगम के स्तर पर भी हमने अभी नए टेंडर लगाने शुरू कर दिए हैं, और मुझे लगता है कि अगले महीने से इसके बारे में जो है टेंडर लग के उसकी प्रक्रिया पूरी होकर हम काम शुरू कर देंगे। और जो आपने कही इसी के ठेकेदारों की हड़ताल के बारे में, ठेकेदारों ने, हमने उनसे 2 बार बात भी कर ली, लेकिन वो मुझे लगता है कि कहीं प्रायोजित रूप से ही हड़ताल पर बैठे हैं, कोई बड़ा इश्यू उनका है जी। अब उनके यूनियन के जो कुछ 4-5 लोग हैं, उनकी कंपनियों को लेकर उनका एक दबाव बनाने का प्रयास है कि उनकी कंपनियों के। सर, शहर में जगह जगह खड्डे हैं, इसके बारे में आपका कब तक समाधान हो पाएगा? देखिए, पूरे शहर में जो पेचवर्क काम हमारा नियमित रूप से हम लोग करते रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश पिछले कुछ दिनों से सिविल ठेकेदारों की स्ट्राइक होने के कारण से कुछ गड्ढे बढ़ गए हैं इसमें। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनहित में हमने ठेकेदारों से अपील भी की है कि जनहित के अंदर जयपुर शहर के विकास के लिए हड़ताल को तोड़ें, और उम्मीद है कि हड़ताल आजकल में टूटने वाली है, और हम प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर प्राथमिकता रूप से हम जयपुर शहर के गड्ढों को भरने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ कॉलोनियाँ जो JDCM को ट्रांसफ़र हुई है, उन कॉलोनी के अंदर जो है गड्ढे हैं, उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे भरे, किंतु कुछ समय लगेगा। आप निरीक्षण करके आए सर? निश्चित रूप से हम लोग रोज़ मॉनिटरिंग करते हैं, रोज़ हम सड़कों पर घूमते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं गड्ढा ना रहे। सर, परकोटो में भी कहीं ऐसे वार्ड है, आपका खुद का वार्ड कहीं ऐसे? बिल्कुल, मैं पूरे शहर की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग परकोटो। ठीक। परेशान लोगों ने निगम अफसरों से लगाई गुहार। अफसरों ने नहीं सुनी परेशान लोगों की फरियाद। जयपुर शहर की टूटी फूटी सड़कें, उनमें गहरे गड्ढे, साथ ही सड़कों पर जाम लगाते आवारा पशु यहां के लोगों की परेशानी और भी बढ़ा देते हैं। शहर की सड़कों पर आवारा पशुओं की ओर से जाम लगाने से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने अपनी इस पीड़ा को लेकर कई बार निगम अफसरों को गुहार लगाई, लेकिन आज तक उनकी समस्या जस की तस बनी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शहर के लोगों की परेशानी को जनप्रतिनिधि और अफसर सुनेंगे और जल्द ही समस्याओं के समाधान की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। जितेश जेठानंदानी, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो बिल्कुल जिस तरह से दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन वो दावे सिर्फ खोखले नजर आते हैं। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही।